तो ये तंत्रा हीलिंग करने के लिए कोई भी इंसान कर सकता है या गुरु दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए? जब आप तंत्रा का स्टार्ट करो, अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने रूट चक्रा पे काम करना शुरू कर दो। इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 months। मूलधार पे फोकस करके काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सबसे पहले फियर्स एंड फोबियाज निकलते हैं। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हिजड़ों से परेशान हैं, उनको किन्नर पसंद नहीं है। क्यों? बच्चों को क्यों पीटा जाता है? मुझे इस बारे में बताओ थोड़ा सा। आदमी ये चाह रहा है कि वो बच्चा उनके लेवल पे आके उनकी रूटीन को समझे और वो वैसे बिहेव करे जिसमें कि उसको डिस्टरबेंस ना हो। ओह माय गॉड। औरतों को क्यों पीटा जाता है? औरतों को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि अगर आप देखना, जो भी व्यक्ति अब्यूजर होता है, औरतों को मारता है, मैरिड लाइफ में मारता है, कुछ भी, दे आर सो डीपली थ्रेटेंड बाय देयर एग्जिस्टेंस। अगर मूल आधार पैसा नहीं है तो लोग अमीरों को क्यों इज्जत देते हैं, गरीबों को क्यों नहीं देते? अगर किसी पर ब्लैक मैजिक है वो तंत्रा हीलिंग में आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो अगर आपको समझना है कि तंत्रा हीलिंग क्या होती है, या आपने बहुत सारे पहले एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर या मेटा पर या यूट्यूब गूगल पर आपने देखे होंगे कि तंत्रा रिट्रीट में हम आपको इनवाइट कर रहे हैं 4 से 5 दिन के लिए, आप यहाँ आइए। कुछ लोगों ने कहा है कि हम एक कोई मिस्टिक डांस करेंगे, कुछ मसाज के भी इसमें ऑप्शन लिखे रहते हैं। नई नई चीजें आप इवॉल्व करते हो, उसमें सीखना चाहते हो, लेकिन लोग खुलकर नहीं बताते हैं कि तंत्रा हीलिंग एक्चुअली होती क्या है। क्या ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, या फिर इसमें कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है, या ये आपको 360 डिग्री एकदम चेंज कर देती है? तो तंत्रा हीलिंग के फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, आजकल हमारे इंडिया में इसको किस तरीके से कराया जा रहा है, एंड वेस्टर्न लोग इंडिया में आके इसको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ये सारे मिथ और सारे जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, ये पॉडकास्ट देखने के बाद सारे खत्म हो जाने वाले हैं। क्योंकि ये जो आज पॉडकास्ट है, जो मेरी गेस्ट हैं, वो सालों से इसी चीज को एक्सपीरियंस कर रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं, लोगों के साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिट्रीट ऑर्गेनाइज करे हैं, लोगों की लाइफ को चेंज किया है, क्योंकि वो एक लाइफ कोच है और साथ में हीलर भी हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ अपनी गेस्ट का, मिस्टिक ग्रेस मैम। नमस्कार मैम। Thank you so much for this introduction about Tantra, but I am going to prove all of this wrong. ये सारे जितने भी नोशंस हैं जो मार्केट में चल रहे हैं बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड हैं, और हम इंडियंस वेस्टर्नाइज को कॉपी करने, वेस्टर्न्स को कॉपी करने के लिए बहुत फेमस हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्युटली 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 रॉन्ग कि आप ऐसा बोलो कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी है। ये एब्सोल्युटली अपोजिट है, मतलब 360 डिग्री अलग। ये आपको हर चीज को कंट्रोल करना सिखाती है। ओके। क्योंकि आप एनिमल तो नहीं हो ना कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो फिर मनुष्य जीवन किस काम का? एग्जैक्टली राइट। तो ये तो वो नहीं है। तो है दूसरी क्या बात, तंत्रा हीलिंग? हाँ, दूसरी बात, तंत्र से लोग इसलिए इसको जोड़ते हैं क्योंकि ये शब्द बहुत यूज होता है। तांत्रिक, अघोरी, इन सब से जोड़ा जाता है। तंत्र में एक बहुत ही, जब डेप्थ में चले जाते हो ना, तब आप अघोरी साधना कर सकते हो। ओके। ठीक है, उसमें शमशान घाट जाकर के लाश के साथ सेक्स कराया जाता है, उसको जीवित किया जाता है। बहुत उसमें बहुत शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि आपके जो गुरु होते हैं, जो आपको ये करवा रहे होते हैं, उसमें भी वो जब जान फूकते हैं तो वो जो एक आत्मा आती है और वो करती है, तो मतलब वो शक्ति आती है और आप उस शक्ति के साथ वो सब कर रहे होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, एंड इसको फिल्टर करना इज लाइक एक बीच पे, एक मतलब किसी बीच के एरिया में आप सैंड का एक परफेक्ट ग्रेन ढूंढने जैसा है, क्योंकि आपको उस लेवल के गुरुज नहीं मिलते हैं। और सबके लिए जो ये सुन रहे हैं, तंत्र को सीखने में मात्र 7 से 8 साल आपको चले जाएंगे ये समझने के लिए कि तंत्र है क्या। ओके, आप तंत्र के पीछे भी क्यों पड़े हो ये भी समझने में आपको 2-3 साल शायद निकल जाए, और तब जाकर के जब एक दिन वो अवेकनिंग बोलते हैं ना, ट्रांसेंडिंग स्टेज, जहां पे आपको लगता है मैं पागल हो रहा हूँ क्या, मेरे को डेलुलू हो गया है क्या, मैं ऐसे क्यों विजुलाइज कर रहा हूँ, मुझे विविड ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ये क्यों दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, ये क्यों सूंघ रहा है, मतलब हर एक डिटेल पे आपका नजर जाएगी। तब आपको रियलाइज होगा, ओ माई गॉड, दिस इज जस्ट अवेकनिंग। मैंने 3-4 साल में एक्सपीरियंस की है, और ये सब कुछ तब हो सकता है जब आप अपने आप को अपने ईगो से सेपरेट करके ये देखते हो कि आई एम इम्पोर्टेंट,
my life is important, my presence is important, and whatever I'm doing or I'm here and I can contribute to the society as purpose सब marketing वर्ड्स हैं कि मेरा पर्पस ये है, मेरा पर्पस ये है, ये सिर्फ आपको फोकस रखने के लिए किया जाता है क्योंकि हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सब अगेन वेस्टर्न वर्ड्स हैं, ये इसका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा बोल के भी हम बहुत लोगों को उनकी सीट से हिला देने वाले हैं लेकिन ये सच है और आप भ्रम में जी रहे थे। और ऐसे ही बहुत सारे भ्रम टूटते हैं जब आप तंत्र की साधना में आते हो और उसमें कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। डन। तो जो लोग अभी कोई व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्होंने कोई तंत्र रिट्रीट का एड देखा है, तो मुझे ये बताओ कितने दिन का होता है और हर दिन क्या क्या हम करते हैं? देखो, तंत्रा का जो आप रिट्रीट देखते हो जिसमें कि 3 दिन से 5 दिन से 7 दिन से 15 दिन तक का ऑफर होता है और वो लोग एक्सक्लूसिव जगह लेकर के जाते हैं, एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो इट इज जस्ट अ स्नीक पीक, इट इज जस्ट अ स्नीक पीक क्योंकि हमारी बॉडी सक्षम होती है एक विजन को कैप्चर करने के लिए थ्रू फोरकास्टिंग, या हम लोग जैसे बोलते हैं कि प्रेमोनिशंस हो जाते हैं हमें। तो अगर हम किसी साधना को कर रहे हैं, किसी भी एक माध्यम से वो चीज ट्रिगर हो सकती है और हम उस स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं जहां पे हम उस ट्रांसेंडेंट जो गतिविधि है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब आप एक हायर सेल्फ को एक्सपीरियंस करते हो, वो मेडिटेशन से हो सकता है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हो सकता है, वो साउंड थेरेपी से हो सकता है, वो वाटर थेरेपी से हो सकता है, वो वहां पे आपके जो तरीके का खाना क्यूरेट होता है उससे भी आपकी जब गट को चेंज किया जाता है, या आपका खाने पीने से, नींद से जो आपकी नींद आती है, जो आपका स्लीप पैटर्न चेंज होता है, जो आप सुबह योगा करके अपनी श्वास में चेंजेस लेकर के आते हो, इन सब चीजों से वो पॉसिबल हो सकता है। सो दैट इज जस्ट अ स्नीक पीक, नॉट द रियल लाइफ। ओके, तो आप उससे ये समझ सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए है या नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा लोग तो आते हैं अपना स्ट्रेस डाउनलोड करके, मतलब निकाल के चेंज करके चले जाते हैं एंड दे फील रिन्यूड, बिकॉज आपने अपनी बॉडी में जो बोलते हैं ना कि एग्जिट पॉइंट बंद कर लिया होता है, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी रिजेक्टेड, अगेन एवरीथिंग रिलेटेड टू योर ईगो, यू डोंट वांट टू बी रिजेक्टेड, यू डोंट वांट टू बी लाफ्ड अपॉन, यू डोंट वांट टू बी मिमिक्ड इन द क्राउड। आप ब्लेंड इन करना चाहते हो, आप कंफॉर्मिटी के साथ जीना चाहते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। और सिर्फ वही डम करके चाहते हो, बाकी कुछ नहीं होता। अभी तक आप कितने रिट्रीट कर चुके होगे, कितना एक्सपीरियंस है? आई हैव डन अराउंड 7 to 8 10 साल में मेरे को लिटरली सही लोग जो रियली में इसके लिए मेरे को, हम जितने करते नहीं है उतने डिक्लाइन करते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस है एंड आई वांट टू हैव, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए बनी ही नहीं है। पहले आप बच्चे जब लेवल पे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो लड़के से मत बात करो, लड़की से मत बात करो। फिर जब वो बड़े होते हैं तो अरे तुम्हारी ये शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं। तो सब हर समय जब आपने एक प्रॉपर प्रोसेस को धक्का देके रखा हुआ है, आपने ये कर रखा है कि ये करना ही करना है, तो फ्रीडम कहाँ से आ रही है? मतलब आपके सेंसेस की फ्रीडम, आपके इमोशंस की फ्रीडम, आपके खुद के फ्री विल की फ्रीडम कहाँ से आ रही है? एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है, बंधन में बन जाते हैं। अरे हम लड़कियों से बात नहीं कर सकते, अरे हम गुड बॉय बनना चाहते हैं, हम गुड गर्ल बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। नॉनसेंस। हम इसी नॉनसेंस में बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और हमें जब तक रियलाइज होता है कि ये हमने क्या कर दिया, तब तक लाइफ बाय बाय करके चली जाती है। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो तंत्र हीलिंग है, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है या ये यूनिवर्सल एनर्जी कॉन्सेप्ट है? तंत्र को हम लोग श्री विद्या भी कहते हैं। त्रिपुरा सुंदरी से इसका रिलेशन होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको लगेगा ओ माय गॉड व्हाट वाज आई ट्रीटिंग माई सेल्फ विद, एक मसाज कॉर्नर या एक ये सारी चीजें, वो सब में आप चले जाओगे। तो आई विल जस्ट गिव यू एन एक्सपीरियंस कि श्री यंत्र से रिलेटेड, श्री यंत्र हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, वो आपको फिबोनाची सीक्वेंस में ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने शरीर को तंत्र मंत्र यंत्र से एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम बॉडी लेवल टू सोल लेवल।
हमारा हायर कॉन्शियसनेस क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसमें डॉर्मेंट डेटा पड़ी हुई है बहुत सारी। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में सबसे पहली चीज रिग्रेशन होती है, जिसमें आप धीरे 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 करके फैमिली सीक्रेट्स निकालते हो, फिर फैमिली पैटर्न्स निकालते हो, फिर एडिक्शन वगैरह निकलते हैं। एडिक्शन सिर्फ दारू और इन सब चीजों का नहीं होता है, एडिक्शन बहुत तरीके की चीजों का होता है। लोगों का एडिक्शन होता है, गलत तरीके के खाने का एडिक्शन होता है, किसी भी एक चीज को करने का एडिक्शन होता है, ठीक है। तो बार बार ओवर थिंकिंग का एडिक्शन होता है। लोग है ना सच जानना ही नहीं चाहते हैं, तो वो लोग है ना ऐसी सारी चीजों में पड़ जाएंगे जहाँ पे वो अपने आप को बिजी रख सके। तो ये जो रिट्रीट्स होती हैं वहां पे भी लोग अपने आप को बिजी रखने के लिए ही आते हैं, वहां पे कोई सच जानने के लिए नहीं आता है कि मुझे इस वर्ड से अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास न्यूमरोलॉजी और वो सब सीखने आते हैं, और सीखते सीखते कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रियलाइज होता है नहीं नहीं वो तो शामनिज्म में जाना चाहते हैं। शामनिज्म, ये क्या होता है? शामनिज्म इज समथिंग विच इज वेरी प्री हिस्टोरिक। आप ट्राइबल स्टेज पे भी देख सकते हो उसको, ठीक है। हमारा जो ट्राइबल माइंड होता है ना वो हमें किसी भी डेंजर मतलब किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने से मना करता है, क्योंकि हमारा प्री हिस्टोरिक वो सेंस होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तो एनीथिंग विच इज अननोन कैन फील लाइक अ थ्रेट, कैन फील लाइक डेंजर, एंड डेंजर इज इक्वल टू इन लेमन मैन इज डेथ। Death of your ego, death of your position, death of your place, designation। क्योंकि हमारा ईगो पहले तो हम लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना होता था, अब हम लोग जिस सिस्टम्स में काम करते हैं हमें अपनी आइडेंटिटी, हमें डेजिग्नेशन, ये सब चीजें प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। तो एनीथिंग विच इज न्यू, डिजायर भी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो हमें ऐसा लगता है, हम अभी भी अगर किसी एक पर्सन के साथ बात करने बैठते हैं तो मेरे को इतना समझ आ जाता है बात करते कि ये कितने % डिल्यूजन में है। 70%, 80%, 50%, 25% वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि वो कहीं घूम रहे होंगे। वो नॉर्मल जॉब्स करेंगे ही नहीं, वो नॉर्मल काम करेंगे ही नहीं। तो ये तंत्रा हीलिंग करने के लिए कोई भी इंसान कर सकता है या गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है इसके लिए? जब आप तंत्रा का स्टार्ट करो, अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने रूट चक्रा पे काम करना शुरू कर दो। इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 months जस्ट टू क्लेंस, प्रोटेक्ट, ग्राउंड योर रूट चक्रा। 6 से 8 महीने लगेंगे आपको। कैसे करें? बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी आते हैं। अदरवाइज योग में मलासन होता है, आप उसको कर सकते हो। वज्रासन हो सकता है, आप उसको कर सकते हो। एक तरीके का मेडिटेशन भी आता है, एक्टिव मेडिटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। उसमें हम लोग अपने मूलधारा पे ध्यान देते हैं। आई डू इट एवरी वीक। हमारी 2 क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, एंड उसमें क्या होता है कि हम जब अपने मूलधार पे फोकस करके काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सबसे पहले फियर्स एंड फोबियाज निकलते हैं। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हिजड़ों से परेशान हैं, उनको किन्नर पसंद नहीं है। क्यों? हाँ, दे विल अब्यूज देम, बीट देम। उनको बस उनकी एग्जिस्टेंस पसंद नहीं है, उनको वो अब्यूज करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको गेज एंड लेस्बियन पसंद नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे तो बहुत ही मिलते हैं जिनको लड़कियां ही पसंद नहीं है, बिकॉज दे थ्रेटन देयर पोजिशन। अंडरस्टैंड, ठीक है। बिकॉज किन्नर्स आर सो लाउड एंड ड्रामेटिक एंड दे कैन ओन द स्पेस दे आर। Men are threatened because men are, in patriarchy are so bold and big, and they cannot take that कि कोई और उनकी जगह को ओवरशैडो कर रहा है। एंड देयर आर मेनी मोर रीजंस, ऑफ कोर्स। बहुत सारे किसी के रीजंस हो सकते हैं, हम एक चीज पे लिमिट नहीं कर सकते इसको। लेकिन बहुत सारे किन्नरों को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो किन्नर है। आई मीन दिस इज सो पैथेटिक। लेकिन अगर आप इसका जॉइन द डॉट्स करो तो औरतों को क्यों पीटा जाता है, बच्चों को क्यों पीटा जाता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति बच्चों को क्यों पीटा जाता है, मुझे इस बारे में बताओ थोड़ा सा। देखो, बहुत सारे लोग हैं ना पेरेंटिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो बच्चे कर लेते हैं। तो दे वांट द किड्स टू लेवल अप। ये देखो, मतलब कौन बच्चा है, आदमी बच्चा है कि बच्चा बच्चा है? आदमी ये चाह रहा है कि वो बच्चा उनके लेवल पे आके उनकी रूटीन को समझे।
और वो वैसे बिहेव करे जिसमें कि उसको डिस्टरबेंस ना हो। ओह माय गॉड। है ना? तो बच्चे को क्यों मारा जा रहा है? बच्चे को इसलिए मारा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर वो जीनियस क्यों नहीं है कि तुम मुझे समझो, क्योंकि गुरु वो माँ। मतलब आपको लॉजिक समझ आ रहा है इसमें? क्योंकि पूरा। पेरेंटिंग के लिए लोग रेडी ही नहीं है। औरतों को क्यों पीटा जाता है? औरतों को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि अगर आप देखना, जो भी व्यक्ति अब्यूजर होता है, औरतों को मारता है, मैरिड लाइफ में मारता है, कुछ भी, दे आर सो डीपली थ्रेटेंड बाय देयर एग्जिस्टेंस कि अगर इसको हम बाहर भेज देंगे तो ये बाहर भी काम कर लेती है, घर भी चला लेती है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुंह से बोल नहीं रहे हो, आप कह नहीं रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, सब चीज रिकॉर्ड करता है, सब चीज रिकॉर्ड करता है। और जहां पे बहुत सारी ऐसी फीमेल होती है जो इतनी डोमिनेंट होती है कि वो डोमिनेंट आदमी को भी वो कर लेती है, डोमिनेट कर लेती है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स जो शाय हैं, जो अपनी फेमिनिन एनर्जी में है, दे वांट अ मैन टू बी देयर विद देम, टू प्रोटेक्ट देम, टू प्रोवाइड देम, सो दैट दे कैन बी द गर्ल दे वांट। है ना? अगर आपको समझते हैं कि ये वीक है लेकिन ये इतनी सारी चीजें समझती है, करती है, मुझे कंफर्ट देती है, तो उसको दबा करके और उसको कंट्रोल करके, साइकोलॉजिकल गेम्स खेल करके, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, जहां पे आपको उसका पोटेंशियल दिख रहा है एंड यू वांट टू टेम। अब आप उसको सोने और ये सब चीजों में, मतलब लोग बोलते हैं ना कि आप उसको सोना दे दो, उसको गहने दे दो, उसको एक अच्छा घर दे दो, तो वो बंध जाएगी। अगर इससे भी नहीं बंधी तो उसे बच्चा दे दो, वो खूटे से बंध जाएगी कि वो बच्चा उसका खूटा हो गया। ठीक है? और उसके बाद भी अगर वो नहीं हो रही है, आपके काबू में नहीं आ रही है, वो आपके कहने पे, आपके हिसाब से नहीं चल रही है, वो आपका माइंड नहीं पढ़ पा रही है, तो उसे मारो, पीटो और अपना मैनहुड, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, पेट्रियार्की वर्क्स बोथ फॉर मेन एंड फीमेल। ठीक है? तो वो सिर्फ फीमेल को उसकी ब्यूटी के थ्रू, उसकी इनसिक्योरिटीज के थ्रू, उसके थ्रू कंट्रोल नहीं कर रही, वो मैन को भी कंट्रोल कर रहा है कि यू हैव टू लुक इन अ सर्टेन वे, you have to be presentable in a certain way। अगर आपकी हाइट लंबी नहीं, औरतों को क्यों चाहिए कि लंबे, अगर आप किसी से भी पूछो टॉल डार्क हैंडसम क्यों चाहिए, बिकॉज इट इज अ मैन मेड नैरेटिव। फीमेल्स आर ऑलवेज बिहाइंड दैट वैलिडेशन कि मेन क्या परसीव करते हैं, that is why they behave in a certain way, that is why beauty industry चल रही, that is why pageant industry चल रही, that is why cosmetic industry चल रही, that is why fashion industry चल रही है। ये सारी इनसिक्योरिटीज को सम अप करके, और कुछ बहुत अच्छे एड्स हैं पुराने जिन्होंने इस चीज पे काम भी किया है कि stop looking the way you want to look just to fit into a certain place, because you will get comfort and money। Come to a place of power where you own your power through your work, through your capacity, mental capacity, emotional capacity। क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत तरीके की इंटेलिजेंस होती है, सिर्फ नॉर्मल इंटेलिजेंस इज नॉट इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस, डीलिंग विद पीपल इज ऑल्सो इंटेलिजेंस, सब में नहीं होती। तो ये सब, लेट्स बैक टू द टॉपिक, इसमें तंत्रा हीलिंग कैसे हेल्प करता है? तंत्रा हीलिंग सबसे पहले तो आपके ये सारे मिथ डिस्कार्ड करता है, ठीक है, आपको वापस से एक नया बेबी बना देता है। ओके एंड यू स्टार्ट टू सी थिंग्स डिफरेंटली। आपको स्लो मॉर्निंग अच्छी लगने लग जाएगी, आपको लगेगा किस चीज का रश, क्या करना है मुझे, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, तब आप हर एक्शन, बिकॉज यू आर नाउ यू नो यू आर इम्पोर्टेंट, तो आप अपने हर एक एक्शन को इवॉल्व करने लग जाओगे। तो तंत्रा हीलिंग आपको आपकी ही एनर्जी सोर्स से एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और आपको, आप हो, आप नहीं हो तो कोई और है, आज आप हो कल कोई और होगा। ठीक है? आपने कोई बड़ा सा नाम बना लिया, अगर आपका कोई लेगेसी नहीं है, मान लो रतन टाटा के साथ क्या हो रहा है, मतलब उनकी कंपनी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनका कोई एयर नहीं है, तो नाउ दे आर स्प्लिटिंग अप, राइट? लेकिन आप जब ये समझने लग जाता ना, मैं बहुत कुछ हूँ, आई एम द सन, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मी, तो वो भ्रम तोड़ता है।
और आपको इस जगह पे लेके जाता है जहां पे आपका कॉन्फिडेंस आपसे आए, आपके पैसे से नहीं, आपके लुक से नहीं, आपके कपड़ों से नहीं, आपकी जगह से नहीं, आपके पेरेंट्स से नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शर्मिंदा होते हैं कि अरे हम यहाँ रहते हैं, अरे हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमें ब्रांड्स चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो वो सब भ्रम तोड़ देगा और आपको तंत्रा उस पोजीशन पे लाके रख देगा जहां पे यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, एटलीस्ट योर ओन ट्रुथ। तो मार्केट में इसको इस तरीके से क्यों मार्केट किया जाता है कि इट्स अ सेक्स टूर एंड ऑल, के मसाज वगैरह आपको एक्सपीरियंस कराएंगे हैं, इस टाइप की चीजें क्यों कराते हैं? आपने इसका एक वो देखा है, एक एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे मिया खलीफा सेज मेन आर द इजीएस्ट थिंग। फिर वो जो अंकल जॉन है वो जापान वाले, उनका जो आया था रेड जॉन करके कुछ नाम मैं हाँ कह रहा हूँ, पता नहीं ऑडियंस क्या सोचेगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि ये इस चीज में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है और सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, हु इज द मार्केट एंड फॉर whom इज द मार्केट। तो वहां से इट created a business opportunity for those who don't want to be into a place जहाँ पे वो bad tags लगे, ठीक है, but still they are lazy to don't put up a system and get into something। तो थोड़ा fancy है ना तंत्र, थोड़ा इनवाइटिंग सा है कि अच्छा इसका तो मैंने ये वीडियो देखा था, ये वीडियो देखा था, इसमें तो बहुत सारी लड़कियों से मिलेगा। स्पेशली इंडियंस बहुत क्रैप behavior करते हैं when you go there। I have been into the tantra healing sessions of other people and I have done my sessions also। So Indians are most difficult to deal with, Indian men। What are the difficulties you faced in your tantra healing? I have to throw out at least 2 to 3 men every time I'm doing the retreat। मतलब एक में तो हमने एक को निकाला था, दूसरे में हमने बीच में 2 को निकाल दिया। Be ready for it। Be ready for it। एक में तो हमने 50% पैसे दे दिए, हमने कहा जाओ यहाँ से, मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, बिकॉज यू आर हैरेसिंग अनदर क्लाइंट ऑफ माइंड। आप मेरे पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो और यहाँ से जो लोग जाएंगे दे विल व्हाट दे विल से, व्हाट दे विल टॉक अबाउट। सो मतलब इट इज अ फेलियर ऑन माय पार्ट कि हमने इनको ऐसे कैसे फिल्टर नहीं किया। वाई नॉट सी। तो अभी क्या बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको वीडियो बना करके भेजना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेट द पर्पस व्हाई यू वांट टू जॉइन इट एंड देन ओनली आई इनवाइट। उसका प्राइस भी थोड़ा हायर एंड पे, ताकि आई कैन चूज अ बेटर प्लेस फॉर द सेटअप, क्रिएट एक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। अदरवाइज गर्ल्स जल्दी इनरोल नहीं होती। आप मोस्टली जितने भी तंत्रा रिट्रीट्स में जाओगे ना, जो लड़कियां होती है ना, या तो वो पेड होती हैं और या तो वो एज अ वॉलंटियर आई होती हैं। सो गर्ल्स डोंट इनरोल नोइंग द डेंजर। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि शायद आई कैन रीड, and when till the time I don't see somebody who is my own energy, and you are not doing for the commercial also, कि आपका यही बिजनेस है, फिर तो हम किसी भी हद तक पैसे में चल जाएगा, लेकिन ये सब चीजों में नहीं जा सकते। थोड़े की जरूरत है। सी द पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो हमने स्पेस क्यों क्रिएट किया, किसके लिए क्रिएट किया। इसमें अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। समथिंग सेक्सुअल हैपेंस in this thing, but it is to मतलब आपको अवेयर होना चाहिए इस टर्म से, लिविंग इनटू माय ओन सेक्सुअलिटी। मींस सेक्सुअलिटी जब हम बोलते हैं तो सेंसुअस एंड सेक्सुअलिटी आर 2 different things। अगर इफ आई एम अ गर्ल आई शुड लिव लाइक अ गर्ल, इफ आई एम अ वुमेन आई शुड फील दैट वुमेनहुड। Similarly for men, if there is a guy or a boy, that person should behave and live like that। और इफ अ पर्सन इज अ मैन और आदमी, तो वो अपने उस मैनहुड को एक्सपीरियंस कर सके। तो मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, एक होता है फॉर ऑल द क्वींस, एक होता है फॉर ऑल द किंग्स। ठीक है, सो किंग्स कम एंड डिस्कस देयर ओन इनहिबिशंस, जहाँ पे उनको लगता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, उनकी इंटिमेसी डिस्टर्ब होती है। They don't feel like getting dressed, they don't feel good in their own branded clothes। भले वो कितना परफ्यूम लगा ले, कुछ भी कर ले, बट अंदर एक हीन भावना आ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम लोग मेंटल इलनेस बोलते हैं, जो जहाँ पे लोग पीडोफाइल बन जाते हैं या निम्फोमेनियक्स बन जाते हैं।
तो वो पार्ट होता है उनकी खुद की हीन भावना, जहाँ पे उनको वो अपने आप को कंफर्म कर देते हैं कि मेरे को रिजेक्शन ही मिलेगा, तो दिस इज हाउ आई कैन टेक इट। ओके। तो यहाँ पे 2 क्लासेस चलती हैं, एक फॉर द क्वींस, उसमें एक वर्कशॉप भी रखते हैं। मोस्टली हमने साउथ में ज्यादा किए, नॉर्थ में थोड़ा इसको कम एक्सेप्टेंस मिला मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहाँ पे वूम हीलिंग होती है। वूम हीलिंग तो वहां पे 2 तरीके का होता है कि आप खुद के जो आने से लेकर के यहाँ तक की हीलिंग, क्योंकि आपके मदर के साथ जो हुआ, ट्रॉमा हुआ, जो भी हुआ जब वो प्रेग्नेंट थी, वो भी आपके अंदर है, तो उसको भी निकालना होता है। एंड योर कमिंग जनरेशन कैन बी ब्लेस्ड एंड कम विद मोर ईज। जब आप कंसीव करते हो, किस मोमेंट में कंसीव हुआ है उसके भी नियम है बहुत सारे तंत्र में, ठीक है। तो किस मोमेंट में वो कंसीव हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, कैसे टाइम पे हुआ, राहु काल में हुआ, तो इससे डिपेंड करता है कि आपका बेटा आपके लिए क्या प्रारब्ध लेकर के आ रहा है, मतलब उसका खुद का प्रारब्ध क्या होगा। वो या तो कल्याण के लिए आएगा या तो वो आपके विनाश के लिए आएगा। आपने ऐसे देखा होगा कि पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पुत्र है या पुत्री है वो विनाश का कारण बन जाते हैं, अपने ही घर को तोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे मोमेंट में, एक ऐसे इंटेंशन में क्रिएट हुए होते हैं। तो वो गर्भ संस्कार जब नहीं मिलता, या जो वूम हीलिंग होनी चाहिए, या जो मदर के दिमाग में पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चीजें जानी चाहिए, वो नहीं मिलती, उनको ट्रॉमा मिलता है, तो वो सारी चीजों से फिर ऐसे लोग मिलते हैं। कोई वर्स्ट केस बताओगे आप कि वो इस टाइप का पर्सन आपके पास आया था इन योर रिट्रीट, और जब वो गया उसके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे थे एंड उसके क्या चेंजेस आए? एक वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब लड़कियां तो मेरे पास जितनी आती है 97 इंक्लूडिंग मी हैव फेस्ड मोलेस्टेशन एट अ वेरी यंग एज, लिविंग इनटू द सोसाइटी ऑफ दिस टाइप्स, और मोस्टली 80% लोगों का मोलेस्टेशन उनके घर में ही होता है, ठीक है। मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मोस्टली होता है। मेरा तो बाहर एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। मैं तो कह सकता हूँ लड़कों का भी होता है। लड़कों का भी होता है, अब बहुत ज्यादा पिकअप हो रहा है। पाकिस्तान में अगर आप जाओगे तो, या अफगान में जाओगे, वहां पे लड़कियां इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कि मोलेस्टेशन लड़कों का ही होता है। एंड इनफैक्ट आई वाज सीइंग वन राज शमानी का एक पोस्ट वीडियो, जिसमें कि ही वाज देयर वाज अ वुमेन फ्रॉम एनजीओ हु वाज शेयरिंग कि बच्चे बेचे जाते हैं फॉर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हु आर as young as 5-6 years old. I mean, that was very disturbing for me to even understand all that. सभी के लिए हो तो बहुत डिस्टर्बिंग है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई सेल्फ टू दिस कंटेंट आल्सो, लेकिन ये होता है। और जो वो वुमेन आई थी मेरे पास, तो उसका वजाइना कभी बड़ा होता ही नहीं था, मतलब उसने इतना ज्यादा अपने आप को क्लोज कर लिया था कि शी वॉज नॉट एबल टू हैव सेक्स, और उसकी शादी को शायद 1 महीना 2 महीना ही हुआ था। शी वॉज नॉट एबल टू हैव दैट इंटरकोर्स, एंड आई गेव हर फ्यू ऑप्शंस। पहले तो वो मेरे साथ फर्स्ट कंसल्टेशन में आई, फिर दूसरी कंसल्टेशन में, फिर तीसरी कंसल्टेशन में। तीसरी कंसल्टेशन में जाके उसने मोलेस्टेशन का एड्रेस किया, ऑल्दो आई केप्ट सेइंग कि कुछ ऐसा है, अदरवाइज ये सिचुएशन बॉडी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डन, ठीक है। देन शी टोल्ड मी, तो जब आपको ट्रॉमा लगता है ना जिस एज में, आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आपको भुला देगा सारी चीजें, आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है, और या तो आपकी एज वहीं रोक देगा, ठीक है। तो आप बड़े हो रहे हो, आप लोगों को परसीव कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप नम हो एंड उसी जगह पे अटके हुए हो। मतलब अगर आपके साथ मोलेस्टेशन 90s 80s में हुआ था, ठीक है, तो 2025 में तो आप बैठे हो, लेकिन आपका मेंटल एज जो है वो 1980s का है। आपको वहीं के गाने पसंद आएंगे, आपको वही मूवीज पसंद आएंगी। कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो इस जमाने में भी पुराने ही जमाने के गाने सुनते हैं, पुराने ही जमाने की मूवीज देखते हैं और हमेशा दुखी रहना पसंद करते हैं। तो वो कोई ट्रॉमा होता है। मुझे क्यों लग रहा है आप मेरी बात बता रहे हो? बट आई एम जस्ट सेइंग कि सबका ट्रॉमा अलग होता है। तो उस लड़की को भी मेरे साथ खुलने में 1 साल लग गए, 1 साल एक एक डिटेल बताने में, क्योंकि वो खुद भी भूल चुकी थी बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको ये पता था कि ये ट्रॉमा है और उसकी बॉडी पूरी क्लोज डाउन हो गई थी। मुझे आज सॉल्यूशन जानना है इस प्रॉब्लम का। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट अभी तक देख रहा है, ये वीडियो अभी तक देख रहा है, आप
आपका भी मोलेस्टेशन हुआ होगा ऑन अ वेरी लो लेवल और ऑन अ वेरी हाई लेवल, ऑन मीडियम लेवल, आपका नहीं हुआ, देन यू आर वेरी लकी पर्सन Very इन दिस lucky. वर्ल्ड। वेरी लकी। लेकिन आपके अराउंड 99.99% का तो हुआ है, एंड होप सो आप भी कर ही रहे होगे किसी का जरूर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है एंड इसकी रूट कॉज क्या है? जब कोई पर्सन की पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जहाँ पे उसको ये लगता है कि मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकता, आई थिंक ये वर्स्ट केस, वर्स्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं पेरेंट्स, स्पेशली मैन ऑफ द हाउस, बिकॉज दे वांट डिसिप्लिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आप डिसिप्लिन किस चीज़ का मेंटेन कर रहे हो जब वो बच्चे ही आपके नहीं रहेंगे, जब वो आ करके आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज आपके, सब चीज़ आपकी, लेकिन वो सुन किसी और की रहे हैं। तो ये एक वर्स्ट नाइटमेयर होना चाहिए पेरेंट्स का, कि अगर हम इसको बहुत ही बनिया टाइप्स बोले ना, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है बच्चे, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज उस पर डाल रहे हो। आपने किसी एक महिला के साथ या किसी एक आदमी के साथ एक बच्चे को जन्म दिया, बहुत बड़ी बात होती है। पेरेंटहुड सबके लिए नहीं होता और सबको नसीब भी नहीं होता। तो पहली चीज तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हो आपकी, आप पेरेंट बन चुके हो। लेकिन अगर आप उस पेरेंटिंग में आप पेरेंट्स ही नहीं बन पा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है, जहां से ये सारी चीजों की शुरुआत होती है। व्हेन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द माइक्रो बिहेवियर्स, अगर वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और आप उसके ऊपर से चिल्लाओगे, उससे आवाज तेज करके चिल्लाओगे, दैट्स फर्स्ट रेड फ्लैग कि आपको बच्चे की कद्र है ही नहीं। आपको ये है कि ये एक फर्नीचर की तरह है, एक कुत्ता पाल लिया हमने, बस उसको खिलाना पिलाना सुलाना है, उसके अलावा कोई डिमांड करे तो वो कभी पूरी करनी, कभी नहीं पूरी करनी है। तो आई थिंक दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू विद योर ओन फैमिली। एंड यहीं से मॉलेस्टेशन शुरू होता है, क्योंकि अगर एक स्टडी है हार्वर्ड वालों ने करी थी, एंड दे गेव द कैमरा एंड द स्पीकर टू रेपिस्ट एंड किडनैपर्स। उन सब ने कैमरे में सिर्फ और सिर्फ जो विक्टिम्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी चाल से, उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, जिसमें कि वर्बल कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, सिर्फ कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर घर में डोमिनेटिंग पेरेंट्स है तो बच्चे का ऑरा वीक हो जाता है, सबसे पहले वो प्रेडेटर का प्रे बन जाता है, ठीक है। वो जिस तरीके से चल रहा है उस पर हम वहां पे जाकर के कॉर्पोरेट्स में बताते हैं कि अपनी बॉडी को ऐसे रखना चाहिए, अपना शरीर ऐसे रखना चाहिए, अपना हेड ऐसे, ये ऐसे। तो ये सब लोग विदाउट इंफॉर्मेशन, जस्ट ऑन द गट इंस्टिंक्ट कि कौन चिल्लाएगा कौन नहीं चिल्लाएगा। और ये जब तक आप गुड बॉयज और गुड गर्ल्स पाल के बड़े करना चाहोगे, यू आर अंडर डेलुलू कि वो बड़े होकर के आपकी भी बात सुनेंगे, क्योंकि उनके साथ इतना बुरा हो चुका होगा कि वो आपको सबसे पहला दुश्मन मानेंगे। This podcast is going with tantra healing and parenting also. पेरेंटिंग इसलिए क्योंकि देखो, हम आपको पता नहीं है, मतलब अगर आप मेरे से बात करने बैठोगे ना, तो मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, जो इतना इन्फो है कि अगर आप देखोगे तो एक एग्जाम, मतलब एक तरीके से एक कंपनी ने जापान में कॉफी बेचने की कोशिश की। वहां पे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो चाय पीते थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को टारगेट करके कॉफी की टॉफी बनाई और उनको देना शुरू किया, सो दैट व्हेन दे ग्रू अप, उनके पास क्या है, कॉफी का टेस्ट है, कॉफी की क्रेविंग है। एंड नाउ व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड कॉफी अगेन, कॉफी बिकेम अ बिग मार्केट और टी वाइप आउट हो गई। That's how big brands think. They think kids, and that's how they convert them into controlled adults. ठीक है। तो बच्चे इसलिए जरूरी होते हैं। आप देखना, बच्चे बहुत तरीके से जरूरी होते हैं, तंत्र मंत्र में भी बहुत जरूरी होते हैं। आप उनके थ्रू बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कोई लेडी है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो तंत्र हीलिंग से इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगेन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कैन ओनली टेल यू व्हाट कैन बी वर्क थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको पीसीओएस, पीसीओडी, इस टाइप की कोई बीमारी हो सकती है, या आपका प्लेसेंटा इतना ग्रोथ नहीं हो सकता, यूट्रस वीक हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको उसके इमोशनल रीजन की तरफ जाना है कि उसका इमोशनल रीजन क्या है, क्यों कम है वो,
पीसीओडी क्यों है, पीसीओएस क्यों है. देयर इज अ बुक कॉल्ड हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे. ठीक है, वो बताते हैं, और वैसे हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए एक इजी बुक है, मतलब आप एकदम बोल करके उसको ठीक कर सकते हो. तो कोई भी चीज जो आपकी बॉडी में डिसईज मतलब डिजीज या इलनेस की तरह आ रही है, इसका मतलब है कि वो एक इमोशनल रीजन से ट्रिगर हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, जिसको एस्थमा है उसको लगता है कि उसे प्यार नहीं मिल रहा, ये उसका परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है. अच्छा. लेकिन हो सकता है उसका बचपन ऐसा बीता हो इग्नोरेंस में, हो सकता है वो मिडिल चाइल्ड हो, उसको लगता हो कि बड़े और छोटे को मिल रहा है, उसे प्यार नहीं मतलब हम ये स्ट्रेट अवे कह सकते हैं, अगर किसी को बचपन से ऐसा लगता है कि उसे प्यार नहीं मिलता तो उसे अस्थमा हो जाएगा. नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी अगेन एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. हो सकता है उसे पति अच्छा मिल जाए. सॉल्यूशन बता दो आप इसका, अगर कोई सेल्फ सॉलिट्यूड करना चाहे. I do classes on this, emotional release classes, जहाँ पे 1-to-1 classes भी होती है, वैसे भी होती है, जहाँ पे I address a single problem. बिना कहे मुझे हर क्लास में ज्वाइन करा लिया करो, आप लोग भी ज्वाइन कर लिया करो. व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर पहले भी आया होगा, बीच बीच में आपको सोशल मीडिया हैंडल आ रहे होंगे, अभी भी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है. अगर इतना ज्यादा लॉजिकल जाना चाहते हो लाइफ में कि आप अपनी हर एक प्रॉब्लम को अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से ठीक करना चाहते हो, देन शी इज गुरुमा. हेड्स ऑफ. क्या नॉलेज आपको? इट्स जस्ट कि आपको है ना अपने आप को बीज की तरह बोना होता है. अच्छा ठीक है, मुझे सारी बीमारी के बारे में बताओ. मतलब अगर किसी को मतलब बहुत मोटा हो रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है, फियर, डरता है, फियर एंड फोबियाज, उसका बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है विद द वेट. देखो, हमारा माइंड है ना प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट से चलता है. भूख मतलब जिंदगी चाहिए उसे. चेहरे पर पिगमेंटेशन है, पिंपल बहुत आ रहे हैं. इसका मतलब है, पिगमेंटेशन का मतलब है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट या घर के एनवायरनमेंट में, यू डोंट लाइक दैट एनवायरनमेंट, तो वो पिगमेंटेशन का रीजन होता है. ठीक है. एक्ने का मतलब होता है यू हेट समबडी सो मच यू कैन नॉट स्टैंड दैट पर्सन एट ऑल. एक्ने दैट इज कॉल्ड पिंपल, राइट? यस. ओके. मतलब वो इतना बुरा लग रहा है कि आपके गट के साथ उसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपका गट खराब हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, फिर उसका क्या रिलेशन है? बॉडी पेन बहुत सारे रीजंस. अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन बॉडी पेन का मतलब जो होता है सिंपली कि योर बॉडी नीड्स रेस्ट टू रिकवर. और बेस्ट स्लीपिंग टाइम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन बेस्ट स्लीपिंग टाइम होता है 8 बजे से 12 बजे के बीच में. अगर आप 8 बजे सो करके 12 बजे उठ जाओ, आपकी बॉडी इतना ज्यादा रिकवर कर जाएगी जितना कि और किसी टाइम पे नहीं हो सकती. शाम को 8 बजे सो जाओ, रात को 12 बजे तक उठ जाओ, 12-1 बजे तक उठ जाओ, अपने आप ही नींद खुल जाएगी. ये बेस्ट हीलिंग टाइम होता है बॉडी का. हम उल्टा करते हैं, हम सभी लोग 12 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं. देखो, बॉडी को है ना, किसी ने बोला था कि 9 घंटे सोने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है. वो एक तरीके का मेजरिंग नंबर होता है कि 9 पॉइंट का रिकवरी टाइम चाहिए उसे. अब वो बेस्ट टाइम होता है आपका 8-8:30 बजे का, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा सिस्टम होता है वो अपने आप एक्टिवेट होना चाहिए, अपने आप आपको नींद आनी चाहिए. इसलिए बोलते हैं 6-6:30 बजे तक खाना खा लो और वॉक पे जाओ. जब आप ग्राउंडिंग करते हो अपनी एनर्जी की, पेड़ों के बीच में, ग्रास के बीच में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना आपको अपने आप ही जल्दी नींद के लिए रेडी कर देता है आपकी बॉडी को. ओके, आई हैव दिस थिंग फॉर यू. अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है कि आपकी बॉडी नेचर से अलाइंड है या नहीं है, आप एक दिन कैंपिंग करने जाओ वुड्स में, या आप किसी ट्रैकिंग करने जाओ और आप पहाड़ों के बीच में रहो, या ऐसे किसी विला में जाओ जो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के बीच में, जैसे कि आपके कॉर्बेट, वहां पे बहुत सारे ऐसे नहीं पेड़ वगैरह हैं. अपने आप आपको शाम को 6 बजे भूख लगने लग जाएगी. और अगर आप बहुत ज्यादा फोन यूज नहीं करते हो, अपने आप आपको 8-8:30 बजे आपका सिस्टम ही गहरी सांसें लेने लग जाएगा, मतलब अपने आप ही स्लो डाउन हो जाएगा. अगर आपको ये जानना है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो अभी, अगर सांसें जल्दी जल्दी चल रही है, मतलब आप अभी इस समय फाइट और फ्लाइट मोड में हो, और सांसें अगर धीमे धीमे चल रही है, मतलब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो और आपको पता है कि एवरी मूव और एवरी एक्शन इज प्रिडिक्टेबल एंड यू हैव गॉट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. मैं ये करने वाला हूँ. एवरी टाइम यू फील कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, गो फॉर अ वॉक. मुझे तो ऐसा लगता है द बेस्ट पार्ट ऑफ रिट्रीट इज कि ये जितनी भी इन्फो है, नॉलेज है, जो सालों का एक्सपीरियंस है, इट विल गेट यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका कोई चार्ज नहीं है.
आपकी किस रिट्रीट रिट्रीट फ्री ऑफ चार्ज थोड़ी ना होता है। नहीं, नॉलेज इन्फो। हाँ, रिट्रीट फ्री ऑफ चार्ज नहीं, ऑब्वियस है जो चार्जेस हैं, जगह के चार्ज है और वो पूरा सेशन के चार्जेस सेशन होते के हैं। चार्ज है, वो तो आपको पे करने पड़ेंगे, ऑब्वियस है। तो नेक्स्ट रिट्रीट कब है, कब का प्लान कर रहे हो? I don't plan retreat and fill people. Hmm. If I have people, I do retreats. Okay. I don't go by what I want. I go by what universe wants me to do. मतलब I am little bit, I can say कि I'm little bit aligned with the universe. और मेरे पास ट्रस्ट भी ऐसा हो जाता है कि 4-5 लोग अपने आप ही अलग अलग से कॉल करके एक टाइम पे बोलेंगे कि हमें नवंबर में रिट्रीट करनी है, आप हम कर सकते हो क्या? ऐसे 2-3 लोगों के और कॉल्स आ जाएंगे एंड इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। मेरे को पुश नहीं करना पड़ता। और ना आपने मेरे को देखा होगा कि कहीं प्रमोट कर रहे हैं या कोई अभी तक कोई ऐड नहीं है, सिंगल ऐड आई डोंट पुट आउट एड्स, क्योंकि मेरे को पता है ना कि अगर हमने ऐड डालना शुरू कर दिया मेरे को इतना मुश्किल हो जाएगा ना फिल्टर करने में लोग। आई नीड टू फिल्टर पीपल हु आर सीरियसली सीरियस फॉर लाइफ, नॉट फॉर सेक्स, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि वेस्टर्न्स ने एक इम्प्रेशन डाल दिया है और हम वेस्टर्न्स को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम वो क्विक मनी कमाने में सक्षम होते हैं। उसका भी एक रीजन है, हमारे जो है ना वो नीचे के 3 चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, उनके ऊपर के 3 चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ऐसा है, इसीलिए वो पैसा जल्दी कमा लेते हैं और हम पैसा कमाने में बहुत मर मर के हैं। और उसका चक्रा से क्या रिलेशन है? किसका? आप पैसे का? मूलधार मतलब मूल आधार, मूल मतलब पैसा, आधार मतलब फाउंडेशन। एवरीथिंग यू नीड टू फिक्स इन योर लाइफ, यू नीड मनी। बट अभी मैंने किसी वीडियो पॉडकास्ट में या किसी सेमिनार में सुना था कि इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट टू हैव अ मनी। आपने इंडियंस को कोविड के बाद खर्चा करते देखा होगा, कोविड के पहले लोग खर्चा करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। लोगों के पास पैसा होंगे। आप साउथ दिल्ली जाओ, बहुत अलग तरीके का लाइफस्टाइल है, घर भी बहुत अलग है। अगर आप नॉर्थ दिल्ली में जाओ बहुत अलग है, साउथ दिल्ली में, ये ईस्ट दिल्ली में जाओ, वेस्ट दिल्ली में जाओ, सब जगह अलग अलग लाइफस्टाइल है बेस्ड ऑन देयर ओन इन्फ्लुएंसेस एंड काइंड ऑफ कम्युनिटी दे लिव विद। Now Mumbai has more money or Delhi has more money? Mumbai has. No. Delhi has. देखो ये ना जगल करता रहता है, आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। एक होता है दिखने वाला पैसा, जो बहुत ही ज्यादा अमीर वर्ल्ड के भी परे लोग होते हैं ना, वो आपको लिस्ट में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो दिखना ही नहीं चाहते हैं। जिस दिन दिखने लग गए उस दिन मंगतों की लाइन लग जाएगी और सबको डोनेशन उनसे ही चाहिए होगा, सबको चीजें, मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। Exactly. अगर मूल आधार पैसा नहीं है तो लोग अमीरों को क्यों इज्जत देते हैं, गरीबों को क्यों नहीं देते हैं? प्रेमानंद जी पहले भी तो प्रेमानंद जी थे, उनके अंदर कोई चेंज तो आया नहीं है। वो तो जैसे पहले थे वो आज भी हैं, लेकिन फेमस हो गए तो लोग उनके पास ज्यादा जाना चाहते हैं। अब लोगों को उनकी सेहत की चिंता हो रही है, अब भगवान है वो। हाँ, तो लोगों का परसेप्शन चेंज होता है आपकी प्रेजेंटेशन पे। पहले भी वो प्रेमानंद जी ही थे और इनफैक्ट उनकी जो भक्ति थी, उन्होंने जो की वो डीपर लेवल पे इसलिए जा पाए क्योंकि बहुत लोग नहीं देख रहे थे उनको, ठीक है, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन कम था। अब उनके ऊपर जितना फेमस आप होते जाते हो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बढ़ती चली जाती है। वेरी ट्रू। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू आर आंसरेबल बिकॉज समबडी इज स्पेंडिंग मनी ऑन यू। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ बीच में मेरे मन में, मैं स्टार्टिंग में भी पूछना चाहता था, तंत्रा का और ब्लैक मैजिक का कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या होता है अगर किसी पर ब्लैक मैजिक है वो तंत्रा हीलिंग में आ सकता है? देखो, जिसके पास ब्लैक मैजिक होता है, जिन भूत प्रेत होते हैं, उनसे कोई स्पेशलिस्ट से ही डील करे तो बेस्ट है। आप करते हो? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर जैसे आपको पता है लोग पैसे क्यों लेते हैं कोई भी काम करने के लिए? जैसे ही आप किसी की स्टोरी में टच करके, आप उसमें इंडल्ज हो करके आप उनको कुछ बता रहे हो, आप भगवान तो हो नहीं, सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला किस लेवल ऑफ डेस्परेशन से आ रहा है वो आपके ऊपर कर्मा लाद भी सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसकी कर्मा से मेडल करना शुरू करोगे, उसकी मदद करना शुरू करोगे, वैसे ही उसके कर्मा के थ्रू आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो एंड यू आर इनवाइटिंग हिज कर्मा इनटू योर लाइफ। सो मनी अभी भी प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं होता है
लेकिन कौन किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच के उसको डिकोड करके आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है, उससे पैसा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसलिए दे देता है कि पैसे आ गए, नाउ यू आर डन विद द कॉन्वर्सेशन, डन। सो यू ऑल्सो फील वैल्यूड एंड सेटिस्फाइड, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं गिरती है, ठीक है, कि अरे यार मुझे ये टैकल करना पड़ा। तो देयर इज अ नंबर, और सबका नंबर अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू। आपको जानना चाहता हूँ, एक पर्सनल क्वेश्चंस है कुछ मेरे, व्हाई यू स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस? सो मेरे घर पे एक्चुअली कुछ ब्लैक मैजिक का केस था तो वो समय हम बहुत छोटे थे, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। आई थिंक बहुत बचपन से मेरे को आवाजें सुनाई देती थी रात में, और मेरे को तो ऐसा लगता था मेरा घर हॉन्टेड है। अभी सब ठीक है? नहीं, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन लोग बिलीव नहीं करना चाहते हैं तो हम तो निकल गए वहां से। लेकिन जो लोग हैं, आपको पता है जब किसी के घर पे ब्लैक मैजिक होता है, उस घर से कोई एक व्यक्ति जिसका मून कमजोर होता है, कह सकते हो, या मन कमजोर होता है, वो उस घर से चिपक जाता है, वो घर ही नहीं छोड़ना चाहता। Okay. क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो उसके थ्रू चैनल कर रही होती है। वो पर्सन कहीं और जाएगा ना, उसको घर की याद आएगी, वो वापस लौटना चाहेगा उधर, क्योंकि नाउ टू लो कॉन्शियसनेस आर टुगेदर, एंड दे आर फाइंडिंग पावर थ्रू ईच अदर। जो आत्मा होती है वो खाना नहीं खा सकती, तो वो भूख क्या करती है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एक ऐसा शरीर जो उसकी कैपेसिटी में खाना खा सके। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनके ऊपर भूत है वो ज्यादा खाना खाते हैं। बिल्कुल, आप देखना उनकी डाइट चेंज हो जाएगी। उनको ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, वो कुछ ऐसे खानों की भी रिक्वायरमेंट कर सकता है जहाँ पे आपको ये लगेगा ये पहले खाता नहीं था, आप क्यों खा रहे हैं? जैसे खाने की जस्ट नॉनवेज तो फर्स्ट थिंग है। अगर वो साधक ने एक नॉन वेजिटेरियन या बहुत ही काली शक्ति का प्रयोग किया है तो नॉनवेज भी खा सकता है। अदरवाइज चावल, वाइट चीजें, तभी बोलते हैं कि अभी 22 तारीख तक कहीं मत कुछ खाओ, कहीं कुछ मत पियो, वाइट चीजें मत लो, और कम से कम निकलो, सर ढक के चलो। That's why you are. No, there are certain times. I love being dramatic. I am Rahu all over. Okay. ठीक है, but apart from that, I think कि white चीजें की जो होती है ना चीजें, वो खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं। ऐसी चीजें जिसमें आपको लेजीनेस हो, मीठा बहुत, बादी खाना, तो ऐसी सब चीजें, कार्बोहाइड्रेट बहुत होगा उसमें, बहुत ही ऑरेंज कलर की चीजें खाना, मतलब कलर वाइज अगर हम बोले तो रेड चीज, दिखने वाली रेड चीज, ऑरेंज कलर, बहुत ही डार्क ग्रीन कलर, तो जो लोकल खाना होता है वो भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। नॉट द वेजीज बट लोकल प्रोसेस्ड खाना बहुत खाना पसंद करेंगे, या एकदम ही रॉ, जैसे मीट भी रॉ या ऐसे कुछ भी रॉ, ऐसे खाना पसंद। और ये आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है? हमने देखा है, लोगों को देखा है आपने? मतलब ऐसे बहुत ही विचित्र केसेस मेरे पास आए हैं और हमने उनको लौटाया। अनफॉर्चुनेटली मेरे को लौटाना पड़ा बिकॉज आई एम नॉट अ घोड़ी, आई एम नॉट somebody who can deal with such cases। क्योंकि अगर ऐसा भी हुआ है, जैसे एक मेरे पास मुंबई से केस आया था, उसके पति पे जिन आ गया था। Okay. और हम मेरे खुद के घर में ऐसे 2-3 केसेस है जहाँ पे लोगों पर जिन आए थे। तो वो एक पीरियड होता है ना जिसमें अपने आप कहीं से भी पैसा आ जाता है, अपने आप कहीं से भी गोल्ड आ जाएगा, लेकिन जब वो जिन जाता है ना तो वो सब कुछ लेके चला जाता है, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल स्टेटस, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यार, मतलब आपका यूथ खत्म, जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है ना वो खत्म, क्योंकि जिन इज फीडिंग ऑफ दैट एनर्जी। अभी मेरे को ये सब बोलना भी नहीं चाहिए बिकॉज जैसे ही हम बात करने शुरू करेंगे वो एनर्जी चैनल होना शुरू हो जाएगी, दे विल नो कि मेरी बात हो रही है। तो वो फीमेल की हमने बात करना शुरू किया, मेरी बॉडी में ऐसा हो रहा था कि ऑर्गन फेलियर, और कहीं से मेरे जो गुरु है वो अपने आप चैनल होने लग गया, एंड आई फेल्ट प्रोटेक्टेड। अपने आप ही इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति वाले लोग मेरे को अचानक से मिलने लग गए, एंड दे सैट विद मी फॉर 2-3 आवर्स फॉर नो रीजन। और आज वो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उस समय शायद वो गुरुजी ने मेरे को उनको भेजा मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी एनर्जी, मेरी ऑरा को। मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी शट डाउन हो रही है। ओके, आई वाज फीलिंग लाइक माय सोल इज बीइंग टेकन आउट। ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों के साथ जब हम काम करते हैं और किसी का ब्लैक मैजिक का करते हैं,
तो जब हम उसको कुछ बताना शुरू करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि घर से कभी भी मत बताना, उससे रेडियस से दूर आपने जा लास्ट करके। टाइम ही बताया था Yes. रेडियस से बाहर। तो उससे क्या होता है ना, उनको पता चल जाता है एंड दे स्टार्ट अटैकिंग मी। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेरे को बनना ही नहीं है। नॉट माई मंकी, नॉट माई बिजनेस। तो आई स्टे अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि हम जब तक खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी और को क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे। Exactly. So that's all that we have discussed on this podcast about the tantra and the occult science also. थोड़ा थोड़ा हमने पेरेंटिंग को भी टच कर लिया, थोड़ा सा हमने लाइफ स्टाइल को भी टच कर लिया। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक चीज आई वांट टू ऐड, तंत्रा इज नॉट फैंसी थिंग। अगर आप तंत्रा में आना चाहते हो ना, तो बोर होने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि जब तक आप बोर नहीं होगे ना अपनी लाइफ में, अपने माइंड का फुल यूटिलाइजेशन नहीं करोगे। साइंटिस्ट ऑल्सो से कि जब आप बोर होते हो, अपनी ही मेंटल कैपेसिटी को आप टेस्ट करके कोई चीज क्रिएट करते हो। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि क्रिएशन बहुत अच्छा है, इतना समझ लिया लाइफ को कि समझ में आता है कि क्रिएशन ब्रीड्स डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ब्रीड्स क्रिएशन। तो आई वुड नॉट से कि सब कुछ सही है या सब कुछ बुरा है, बट हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप लाइफ में बहुत क्योटिक चल रही है, तो शांति की तरफ लेके जाने की कोशिश करो उसको, बोरिंग होने की कोशिश करो। बोरिंग ही तुमको एक सही जगह पे लेके जाएगा, एक ग्राउंडिंग देगा, और तुम अपने शरीर को, पैसे को, अपनी एनर्जी को, अपनी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को सही जगह लगा करके खुद और अपने परिवार को उन्नति की तरफ लेके जा सकते हो। वरना खुद का घर बर्बाद कर सकते हो, दूसरे का घर बर्बाद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यू डोंट नो हाउ एनर्जेटिक यू आर, हाउ योर एनर्जी कैन वर्क for you or for somebody else. Exactly. So balance होने की कोशिश करो, बोर होने की कोशिश करो, फैंसी चीजों की तरफ मत भागो, अपना टाइम, वक्त, पैसा बर्बाद मत करो। इट इज ऑल माया, एंड अगर आप इस माया में फंस गए तो तंत्रा वंत्रा कुछ भी नहीं ठीक कर सकता आपको। मतलब कुछ भी, कोई भी इंसान आपकी कब तक मदद कर सकता है? Exactly. कोई भी आपके सामने मिरर लेके कब तक खड़ा रह सकता है? एक गुरु भी आपके ऊपर तब तक गिव अप कर देता है। पहले तुम खुद में तो सोचो। आपने कभी अपने जो आपके स्टूडेंट हैं या जो आपसे सेशन लेते हैं, आपने गिव अप किया कि नहीं भाई मेरे से तुम्हारा नहीं हो पाएगा, जाओ? ट्रस्ट मी, आई वांट देम टू गिव अप ऑन मी। क्योंकि वो इतने सारे सवाल लेकर के आते हैं ना, मेरे को लगता है बस प्लीज यार, पहले खुद में तो रिफ्लेक्शन वर्क करो, खुद तो कुछ करके आओ। क्योंकि see, if you want me to involve, you have to pay a fees. क्योंकि you are demanding my time, and that time अगर हम उधर नहीं दे रहे तो हम अपने पे दे रहे हैं। ठीक है, तो value my time first, and then understand कि don't come with the egoistic mindset कि अरे मैंने पैसे लिए तो मैं पूरा वसूल करूंगा। If I am telling you कि 21 days आपको ये काम करना है, मतलब करना है, फिर you cannot say पैसा दिया है, वसूली किधर, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुमने व्हाट्सएप क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। आप माइंडसेट बना के आओ कि आपको चेंज होना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है अपने अंदर, और तब आप आओ। और हमने गिव अप नहीं किया है, आई वॉन्ट देम टू गिव अप ऑन मी। तो वैसे टास्क दे देते हैं कि पहले 60 डेज अपने रूट चक्रा पे काम करो। आई गिव देम दैट मंत्र, आई गिव देम दैट पोजिशन। उनको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं कि एक कंसल्टेंसी में तुम मेरे को जो ये 5-10 हजार रुपए दे रहे हो, इसमें हमने तुमको एक चीज बता दी है। अब पर्सन को चाहिए हैंड होल्डिंग, और वो डेली में अरे यू आर माई फ्रेंड, नो आई एम नॉट, वी आर एट वेरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो लोग क्या ना, चतुराई करके फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं कि हम अपना टाइम भी दें और हम उनको बाहर भी निकालें, लेकिन वो पैसे नहीं देंगे, और फिर अगर हम वो काम ना करें तो मेरे को गाली भी दोगे। नॉट पॉसिबल। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। मेरा अपना एक यूनिवर्स है और उसमें हम बहुत सुखी है। तो आई वॉन्ट पीपल टू गिव अप ऑन मी इफ दे डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। अभी तो सुन लिया होगा आपने, क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। ठीक है, तो सभी का टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी है, ग्रेस मैम का भी है, सभी का इंपॉर्टेंट टाइम है, एंड टाइम की आपको कदर सीखनी चाहिए। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिसने अभी तक हमको देखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जो आपने हमारे साथ दिया, हमारी बातों को सुना, आपकी प्रॉब्लम्स को हमने समझा, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। एंड मेरी नजर में जो आप जितने भी आप ऑनलाइन कोच गुरुज, फेक गुरुज को देखते हो, जो आपको समझाते हैं कि लाइफ को कैसे जीना है, हाउ टू अचीव गोल, हाउ टू बी मोटिवेटेड एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी डिफरेंट चीजें मार्केट में चल रही हैं। मैं बस ये कहूंगा, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है,
क्लैरिटी नहीं मिल रही है, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, सामने मैम बैठी हुई है, आपने पूरा पॉडकास्ट देखा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ किसी भी फेज में हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बस एक कॉल लगाओ, प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन पाओ, फीस देके चार्ज देके, विदाउट चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि पॉडकास्ट वगैरह भी जो हम कर रहे हैं इसका भी प्रोडक्शन का खर्चा जाता है, तो ये भी फ्री नहीं है, तो सब कुछ पेड है मेरे दोस्त। अगर फ्री कोई है तो वो आप हो, और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस हो, वैल्यू हो, तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, एल्स डू व्हाट यू वांट टू डू। See, nothing is free, everything is transactional. And if you think somebody is offering you something for free, you are the product. Exactly. And now what's your duty? First, please do a comment on this podcast, positive either negative, it's your choice. तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू मैम। Thank you.